अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और बस जी ये देखें, मैंने कुछ सामान मंगाया था फ़्लिपकार्ट से, तो मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ। और मैंने देखा था तो मैंने सोचा चले घर बैठे मंगा लेती हूँ। मार्केट तो जो है ना बंदे का कम ही जाना होता है। और ये देखें, ये प्लग वाले जो बल्ब हैं वो मंगाए थे, तो जो जैसे मैंने देखे थे ऐसा नहीं आया। बस वो देखे ना, झोल होता ही है। बंदा खुद जाए, शॉपिंग करे अपने हाथों से और देखभाल कर सामान लाए, तो वाकई अब इसके बाद इसके ऊपर तो बस एक ये देखिए, बस धोखा ही कम ही सामान अच्छा निकलता है। फिर मैं किचन के काम में लगी हुई थी, तो मैंने जैसे देखा कबर्ड खोल कर, तो ये बेसन इतना ख़राब हो चुका था, पीछे की तरफ जो है ना इतना जाला बन गया था। अब बेसन में मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। अगर जो कुछ डब्बे में ना फिल करें तो यही हाल होता है। और बरसात का मौसम है, जिस डब्बे को खोल कर देखो कुछ ना कुछ फफूंदी लगी हुई है, तो बस देखकर जो है ना बहुत दुख हो रहा। और जो एक दिन जो है ना इन कामों को देखना पड़ता है ना, तो फिर काफ़ी टाइम वो निकल जाता है और खाना बनाने को भी देरी हो जाती है। तो उसके बाद मुझे कुछ खाना बनाना था, तो उसकी भी तैयारी करनी थी, ये देखें। और बस अब मैंने दूसरी छन्नी में तो ये दिक्कत हो रही थी, तो बस मैंने ये वाली छन्नी ली और फिर मैंने इसको सारा छान लिया। अब डब्बे में इसे फिल कर दूंगी मैं। और ये देखें जी, और फिर बस आज है ना अम्मी हम दोनों बिल्कुल लगे हुए हैं किचन के काम में। और थोड़ा सा फिर मैंने सब्जी काटी, क्योंकि साथ साथ खाना भी बन रहा था और देख भी रही थी, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी तो वो दिखाई दे रहा था कि क्या ख़राब हो रहा है क्या नहीं। और फिर ये देखें, थोड़ा सा मैंने गरम तेल मस्टर्ड ऑयल लिया और फिर मैंने तो ये मिर्चें हैं, और सबसे पहले मैं मिर्चें फ्राई करके रख दूँगी, फिर बाकी के काम देखूँगी। 3 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। और मिर्चें मैं फ्राई कर रही हूँ, जो के पराठों के साथ और पूरियों के साथ खाते हैं। थोड़ी सी मैंने मिर्चें डाली, थोड़ी सी डाल दें क्योंकि तो खुद ही हरी मिर्चें हैं। और हल्दी माशाल्लाह से सही डालें ताकि कलर अच्छा आ जाए। और ये है भर के मैंने डाली थी आमचूर पाउडर, और थोड़ा सा है नमक, जायके के मुताबिक नमक होना चाहिए। तो बस जी मैंने ये मिर्ची बना ली हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये नाश्ते में ले लें या खाने में ले लें। थोड़ा सा डाला मैंने पानी ताकि ये नरम हो जाए। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको कि एकदम जो है ना, जब मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल जब गर्म हो, तो जब ना डालें मिर्ची, क्योंकि ख़राब हो जाएंगे, हरा हरा से नहीं रहेंगी। फिर थोड़ी सी डाली थी मैंने दही, और अब इसे थोड़ा नरम करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दें। देखिए मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका था, तो मसाला होना चाहिए। मसाले के साथ ही ये खाई जाती हैं पराठों के साथ, और गर्मी में बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जब हम खुश्का खाते हैं तो उनके साथ तो ये मज़ा आ जाता है। ये बिरयानी हो, खुश्का हो, पराठा, सब चीज़ के साथ चलती है। बहुत मज़े की मिर्ची लगती हैं। जैसे अचार ना हो घर में तो ये बनाने से बहुत आसानी हो जाती है। मिर्ची तैयार हो गई थी, फिर बर्तन चारों तरफ से हो गए थे, तो बस मैंने उन्हें समेटे चारों तरफ से बर्तन। और बाकी के बर्तन जो है ना मैं धो दूँगी, क्योंकि अगर जो बर्तन ना धोए जाएँ तो देखें जी किचन जो है ना ऐसा हो जाता है जैसे हमने कभी से साफ़ ही नहीं किया था। तो बस अब ये बर्तन धो देंगे थोड़े से, और फिर स्लैब व्लैब सब साफ़ कर देंगे, फिर बाकी का काम जो बचा है ना वो करूँगी। तो बस मैंने, क्योंकि ये बेसन मैंने छाना था ना, तो उससे काफ़ी बर्तन ख़राब भी हो गए थे और स्लैब व्लैब सब ख़राब हो गया था। तो बस मैंने ये बर्तन धो दिए हैं। और फिर मैं है ना जो बचा हुआ काम है वो कर दूँगी। अच्छा, ये सीख जो होती है तो बार बार धुलती है, क्योंकि चिकने बर्तन होते हैं, चिकनाई वाले बर्तन होते हैं, और सभी तरह के बर्तन होते हैं, तो सीख जो है ना बार बार ख़राब ही हो जाती है, तो उसे तो हर बार ही जो है ना धोना पड़ता है। देखें, अब मैंने ये बेसन छान लिया है, अब मैं इसे डब्बे में करके रख दूँगी। तो डब्बे में मैं करके रख दूँगी। अब मैं इसमें या तो नमक डालूँगी, तेज़ पत्ता का एक टुकड़ा डालूँगी, इससे ये जरा जला जाला नहीं बनेगा। शायद ये ना बने, तो बस मैं डाल कर देखती हूँ। वैसे मैं ना पॉलीथीन में रखना तो हिमाकत ही है। और बरसात में जितना भी मैं जो भी कुछ खोल कर देख रही थी उसका यही हाल हो रहा था। तो बस यही करना चाहिए कि ज़्यादा बरसात में तो ज़्यादा मकदार में कुछ भी चीज़ पीस कर नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो फफूंदी जो है ना हो ही जाती हैं। और उसके बाद ये देखें, जो ये मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो आधा किलो मैंने बेसन लिया, आधा किलो गेहूँ का आटा, यही जो हम रोटियाँ बनाते हैं, और कुछ मसाले इसमें शामिल कर देंगे। तो बेसन में जी की ज़रूरत हुई तो बेसन नज़र आया, नहीं तो उसका और अगर मैं बाद में देखती ना तो इससे भी बुरा हाल हो जाता। तो जब कुछ बनाते हैं, जब चीज़ें नज़र आती हैं। और उसके बाद डाला है मैंने 2 प्याज, जो है ना मैंने आमलेट की तरह, जो हम ग्रेट नहीं करनी चाहिए इसे, थोड़ी चॉप कर लें। और 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, ये अजवाइन है 2 चुटकी, और थोड़ा सा नमक है, और 4-5 हरी मिर्ची डाल दी हैं, ये काला नमक है थोड़ा सा, और जी 2 चम्मच है धनिया कुटा हुआ, और जी ठीक है। और थोड़ा सा ये 3 से 4 चम्मच ये है
हरा धनिया और ये लहसुन की चटनी है। बस जी इस तरह से सब सामान मिक्स करके अब बस मैं इसे आटे को गूँथ लूँगी और ऐसे ही डो लगाना है जैसे आटे का लगाते हैं, और ज़्यादा पतला ना हो, ज़्यादा टेढ़ा ना हो। तो बस ये आटे का डो लगा दिया है और बस अब हम इसे थोड़ी देर की इसीलिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये मुलायम हो जाए और रोटी बनाने में जो है ना आसानी हो। उसके बाद कुछ और चीज़ों की तैयारी करते हैं। तो रायता जी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो खाली दही हो तो खाली दही के साथ साथ कुछ ना उसमें मिक्स कर दें तो और भी अच्छी बात है। तो थोड़ा सा रखा हुआ था खीरा, अब खीरा ग्रेट कर लिया है। ये है पुदीना का पाउडर जो हमने इसे रोस्ट करके रखा हुआ है, और जीरा पाउडर है, जी काला नमक है, और हरा धनिया नहीं, हरा धनिया नहीं है, खीरा है। खीरा हमने इसे पहले ही ग्रेट कर लिया था, तो उससे बहुत मज़ेदार रायता बनता है। और थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दें, ठंडा ठंडा रायता बहुत अच्छा लगता है। इससे ये हो गया जी रायता तैयार। अब बाकी का सामान जो है वो मैं दिखाती हूँ। जी पैन गरम करा, उसमें डाला थोड़ा सा घी, और क्योंकि मैं वो कर रही हूँ तो चटनी अच्छी लगती है तो मैं घी में बनाऊँगी। देसी घी थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब देसी घी, और यही लहसुन की जो चटनी होती है ना वो, तो लहसुन ज़ीरा और कुटी मिर्चें इन सब चीज़ों को मिक्स करके और पीस लें, और बस ये लहसुन की चटनी तैयार है। उसके बाद मैं ये नींबू आ गए थे तो नींबू की बनाती हूँ मैं नींबू पानी, जिसे शिकंजी भी बोलते हैं। तो वो मैं तैयार करूँगी, और ये नींबू 4-5 दिन तक चल जाएंगे। ज़्यादा मुलायम नहीं है, थोड़े से सख्त हैं। तो मैंने देखे चले तो जी काम की चीज़ है, और जी बहुत मन कर रहा था कि कुछ चिल्ड चिल्ड खट्टी खट्टी चीज़ हो, जो यहाँ की जो है शिकंजी बहुत फेमस है। तो मैंने तुकमलंगा जो है ना भिगो कर रख दिया है ताकि फिर ये थोड़ी देर फूल जाए और मैं इसे नींबू पानी में ये काम आ जाए। और बस ये पराठे बना रही हैं अम्मी। तो ये देखें जी जल्दी जल्दी अम्मी बना रही हैं पराठे, और उसके अंदर घी लगाया, घी लगाकर पेड़ा बनाया। पेड़ा बनाने के बाद अब इसे बेल लेंगे, और बेलने के बाद जी अब इसे रोटी बना लेंगे। तो जैसे ही रोटी बनाई तो मैंने देखा रोटी बनी, तो जिसे रोटी खानी थी वो रोटी खाएंगे, और भाई ने आमलेट के साथ इसे खाई रोटी को। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे जो है ना पराठे अच्छे लगते हैं इसके। तो बस अम्मी ने कहा चले पराठे बना देती हूँ, और फिर बस बाकी के जो बचा हुआ आटा था उसके बनाए पराठे। अच्छा अम्मी ने कहा था कि जी जिसको खाना खाना खा लें, अभी गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं। जैसे ही हमने खाना बनाना शुरू करा तो हस्बैंड का आ गया फ़ोन। उन्होंने कहा कि खाने में क्या बनाया है। हमने कहा चटनी और रायता और रोटियाँ, प्याज की रोटी। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा खाना भेज दो ऑफिस, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जी बस उन्होंने टिफ़िन में कर देंगे, और पराठे बन रहे हैं, हम भी खा लेंगे। तो सब साथ में रहेंगी। तो इस तरह के खाने बहुत मज़े के लगते हैं। और अम्मी जब बचपन में जब हमने हमारे लिए बनाती थी तो ये हम प्याज वाली रोटी भी कहते हैं इन्हें, प्याज वाले पराठे भी कहते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस जी बस अब सब काम हो गया था, और बस अब ये बाकी का जो बचे हुए पराठे हैं इन्हें हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए कैसे मज़े के बने थे पराठे। और बस अब मैं इसे नींबू पानी बना दूंगी, और कुछ डालेगी चीनी, और ये नींबू, और बड़े रसीले नींबू थे। तो जब नींबू आते हैं ना अच्छे तो दिल खुश हो जाता है। और ये देखें मैं हाथ से ही इसे निचोड़ दूँगी, और बस अच्छा ये खाना भेज रही हूँ मैं भाई को दे रही हूँ। उसे भूख लग रही थी तो पहले तो खाना खा लेंगे, फिर बाकी का जो है बर्तन याद है वो भी दे देंगे। तो 커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 밤만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도
थोड़ी सी लेने की कोशिश करी, बस मैं एक गिलास लूँगी। और मुझे बहुत बस जी खाना तैयार हो गया था और बार बार मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था कि खाना भेज दें, तो बस जल्दी से भेजेंगे खाना, क्योंकि वो वहीं से एक बंदा भेज देते हैं किसी न किसी को, और वो खाना ले जाते हैं। हर रोज़ खाना नहीं जाता, वहीं वहीं से खाते हैं खाना तो। लेकिन जब कुछ बनता है कुछ स्पेशली, तो वो मंगा लेते हैं, जैसे पराठे हुए या कुछ वो ऑर्डर कर देते हैं कि आज खाने में ये बनाना है, तो तब भेज देते हैं। ऐसा रोज़ नहीं जाता खाना। और बस पराठों की वजह से आज उन्होंने मंगाया है, क्योंकि ये चटनी वगैरह की जो रोटियां होती हैं, मक्खन की रोटियां होती हैं, बेसन की रोटी होती हैं, तो वो सबको पसंद आती है, सभी इसे पसंद करते हैं, और जेंट्स लोग तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो बस जी खाना हो गया था तैयार, और बस टिफ़िन में कर देंगे इसके। और उसके बाद ये देखें, बस नींबू पानी भी कर दिया था, और पराठे भी कर दिए थे, तो बस जी और हम भी खा लेंगे। अब ये ठंडा ठंडी जो नींबू पानी हो गया था। तो जी बस मुझे यहीं दें इजाज़त, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।